ये वीडियो में हम मीडियन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये भी एक स्टेटिस्टिक्स की बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स है। सो जैसे तीन टर्म्स है, मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि स्टेटिस्टिक्स की बहुत बेसिक लेवल की टर्म्स है। तो मीन के लिए ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस भी बना के रखे हैं, वो आप देख लेना। मीडियन अगर देखें तो वो क्या है कि जो भी डेटा दिया है उसकी मिडल पोजीशन है। सो मिडल पोजीशन है, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ये होगा कि अगर डेटा नॉर्मल है, नॉर्मल डेटा है, तो हमें उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज यानी कि दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बट ज़्यादातर हम इंक्रीजिंग में ही करेंगे। और उसके बाद पोजीशन काउंट करेंगे। ठीक है, अब पोजीशन काउंट करने में भी दो दिक्कत आ सकती है, यानी कि डेटा अगर इवन है तो फिर पोजीशन फाइंड करने की टेक्निक थोड़ी अलग होगी। अगर डेटा ओड है तो थोड़ी पोजीशन फाइंड करने की टेक्निक अलग होगी, है ना। क्योंकि अगर ओड डेटा है ना, फॉर एग्जांपल 11 डेटा है हमारे पास, तो 5 डेटा वन साइड रहेगा, 5 डेटा अनदर साइड रहेगा, और मिडल में एक डेटा मिलेगा, वो होगा 11th डेटा, है ना। 5 साइड है, तो पोजीशन वाइज अगर देखें तो 6th पोजीशन पे होगा। बट अगर 10 डेटा है तो 5 को इस साइड रहेंगे, 5 इस साइड रहेंगे, तो मिडल पोजीशन पे तो कोई होगा ही नहीं, है ना। तो वो केस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी कि 5th पोजीशन 6th पोजीशन की एवरेज लेंगे। ठीक है। सो अगर हमारे पास ओड टर्म है, ओड टर्म है, तो हम क्या करेंगे, n+1/2th पोजीशन पकड़ लेंगे। समझ रहे हो आप। मान लो 11 डेटा है टोटल, तो 11+1 यानी कि 12/2, सिक्स पोजीशन पे जो भी डेटा होगा वो होगा हमारा मीडियन। ठीक है। बट अगर इवेंट डेटा है तो n/2 पोजीशन प्लस n/2 प्लस 1th पोजीशन, और इसका एडिशन करने के बाद हम करेंगे बाई 2, है ना। यानी कि मान लो हमारे पास 10 डेटा है, तो 10/2 यानी कि 5th पोजीशन होगी, एंड 10/2 यानी कि 5+1 6th पोजीशन। तो 5th पोजीशन पे जो डेटा है उसका एडिशन करेंगे 6th पोजीशन पे जो डेटा है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमें मीडियन मिलेगा। ठीक है। सो ये तो बात कर रहे थे हम नॉर्मल डेटा के लिए। बट अगर फ्रीक्वेंसी डेटा है तो फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर देन n/2 जो डेटा मिलेगा वो होगा मीडियन। सो डेटा जस्ट ग्रेटर देन n/2 वो हो जाएगा मीडियन। ठीक है। और मान लो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा है या क्लास डेटा है, क्लास या ग्रुप्ड, तो उस वक्त प्रोसीजर तो यही रहेगी, डेटा विथ जस्ट ग्रेटर देन n/2, बट वहाँ डायरेक्ट हमें डेटा नहीं मिलेगा,
वहाँ हमें क्या मिलेगा, क्लास मिलेगा, और वो क्लास को यहाँ हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ठीक है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ग्रेटर देन n/2 जो डेटा मिलेगा वो पूरा क्लास होगा, उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास मिल जाने के बाद मीडियन के लिए फॉर्मूला है, वो हमें याद रखनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला है L प्लस H/F इंटू ब्रैकेट n/2 माइनस C। अब यहाँ L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो भी अभी हमने मीडियन क्लास निकाला उसकी लोअर लिमिट होगी। H हो गई विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ क्लास जो कि हर एक क्लास के लिए सेम होगी। F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड n/2 तो हमें पता है C होगी जस्ट बिफोर n/2। यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर n/2, जस्ट बिफोर n/2। ठीक है। तो ये सारा डेटा फिर हम फॉर्मूला में डाल देंगे, मीडियन मिल जाएगा। ओके, लेट अस डिस्कस ऑल दीज वेराइटीज बाय द एग्जाम्पल। ठीक है। सो ओके, ये है नॉर्मल डेटा, हमें यहाँ इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे डेटा को, और वो हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट है 15, फिर है 16, फिर 18, फिर 20, फिर 25, फिर 28 एंड लास्ट 30। ओके। और अगर हम कैलकुलेट करें डेटा को तो यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डेटा है। सो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। ऑब्वियसली ओड है, सो n+1/2 यानी कि 7+1 8/2 यानी कि फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 फोर्थ। सो मीडियन इज इक्वल टू होगा 20 इज इक्वल टू n+1/2th पोजीशन, n है हमारा 7, सो 7+1/2 पोजीशन यानी कि 8/2th पोजीशन यानी कि फोर्थ पोजीशन, और 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे है 20। सो मीडियन हो गया हमारा 20। ठीक है। बट डेटा अगर नॉर्मल है तो अब फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए क्या होगा, लेट अस सी। यहाँ फ्रीक्वेंसी डेटा है यानी कि x दिया है, f दिया है, तो मीडियन अगर फाइंड करना है तो यहाँ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो टेबल को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे, एक तो ये जैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट दिया है वैसे ही रखना है तो भी, या फिर वर्टिकल फॉर्म में जाना है तो भी। तो मैं यहाँ पूरा टेबल दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट यहाँ मैं कर देता हूँ CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक और रो ऐड कर देता हूँ। ठीक। ओके। सो फर्स्ट डेटा के लिए तो 7 ही होगा, और 7 + 14 करेंगे तो 21 होगा,
प्लस 18 करो, 39 प्लस 36 करो, 75 प्लस 51, 126 प्लस 54, 180 प्लस 52, 232 प्लस 18, 250। ठीक है, सो ये हमें मिल गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब एन क्या है वो फाइंड करना है, तो ये फ्रीक्वेंसीज का एडिशन करो, ये जो फ्रीक्वेंसीज है उसका एडिशन करो तो आपको एन मिलेगा। ठीक है, सो ये केस में हमारा एन होगा 250। ओके, अब हमें n/2 करना है। सो n/2 क्या हो जाएगा, 125। मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ 125, वो होगा n/2। ठीक, अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो n/2 हमारा 125 है, तो उससे जस्ट ग्रेटर देन यानी कि उससे नेक्स्ट वैल्यू कौन आएगी, 126, है ना। तो 126 का अकॉर्डिंग जो x का डेटा है वही है हमारा मीडियन, है ना। सो मीडियन इक्वल टू डेटा हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। ठीक है, सो डेटा हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 यानी कि 125। अब जस्ट ग्रेटर देन 125 कौन है, 126। सो डेटा हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 126, और 126 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला डेटा कौन है, 4। सो मीडियन इज इक्वल टू 4 फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। क्लियर, ओके। अब क्लास फ्रीक्वेंसी डेटा है या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा है, तो कैसे हैंडल करेंगे, एग्जांपल लेट अस सी। ओके, यहाँ एक्स में आप देख सकते हो पूरा क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी तो है ही है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। सो टेबल में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही रखता हूँ, आप वर्टिकल भी चाहो तो बना सकते हो। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी यहाँ, सो फर्स्ट तो 14 ही रहेगी, 14, फिर उसमें 23 ऐड करेंगे तो 37 होगा, उसमें 27 ऐड करो 64, उसमें 21 ऐड करो 85, उसमें 15 ऐड करो 100। ठीक है, तो ये होगा हमारा n, ये होगा हमारा n, या यहाँ से भी एडिशन करके n आप निकाल सकते हो। अभी n/2 यानी कि 50, n/2 क्या हो जाएगा, 50। ठीक, सो जस्ट ग्रेटर देन n/2 यानी कि जस्ट ग्रेटर देन 50 अगर देखो ना तो वो 64 है। सो 64 वाला जो डेटा है वो तो क्लास मिलेगा, इसलिए हमारा ये होगा मीडियन क्लास। ठीक है, और इसके बाद हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो मीडियन क्लास फाइंड करने का टेक्निक क्या होगी, क्लास विथ मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, डेटा डेटा विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। ठीक है, सो डेटा विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50, n/2 हमारे क्या है 50। अब 50 थे जस्ट ग्रेटर देन कौन है 64, है ना। सो डेटा विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 64, और वो तो पूरा क्लास है, डेटा तो नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमें 22 30, वही होगा हमारा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास मिल गया है, तो
फॉर्मूला में वैल्यू डाल देंगे तो मीडियन भी मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी अभी हमने देखा, L प्लस H बाई एफ इंटू ब्रैकेट n/2 माइनस C। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 20 to 30 है, सो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 20, ये है हमारा L 20 प्लस H का मतलब है क्लास विड्थ। तो क्लियर है यहाँ 10 की विड्थ है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, सो एंड सो ऑन। सो यस, H होगा हमारा 10। अब F का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, है ना। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास F क्या हो गई 27, ये क्यूमुलेटिव है याद रहे। सो फ्रीक्वेंसी है 27। अब n/2 तो हमने बोला कैलकुलेट करके रखा है ना, 50 माइनस C का मतलब क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। तो ये है हमारा मीडियन क्लास, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 64 है, तो उसके जस्ट बिफोर कौन आएगी 37। ठीक है, ओके। सो 50 माइनस 37 करेंगे, यानी कि मिलेगा हमें 13। 13 इंटू 10 130 होगा, 130 डिवाइडेड 27 करो और बाद में 20 ऐड करो, सो आंसर होगा 24.815। ये है मीडियन। ठीक है, मीडियन फॉर क्लास फ्रीक्वेंसी डेटा या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। क्लियर। सो ऐसे कोई भी डेटा है तो आप मीडियन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। सो और एक टर्म बाकी है, वो है मोड, बट उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।